और मांगने वाले की तो झोली कभी कमी नहीं हो सकती। राम राजा पे चले जाओ सो अगरबत्ती के पैकेट बंधे हुए हैं, कोनो कोनो द्वार है, कोनो कोनो रेलिंग पे, कोनो कोनो रेलिंग पे। हमारे मंदिर चले जाओ इतने बंदे मिले तुम्हें, नारियल जी की कोई सीमा नहीं है। पीले कलर को, नीले कलर को, लाल कलर को, करिया कलर को। जी को खुद को ब्याह नहीं हो रहा, वो खुद नारियल बांध के बैठो, हो जाए बस कैसे करके। मांगने वालों की संसार में कोई कमी है क्या? अच्छा भगवान कलयुग में काय नहीं है, जो पतो है तुम उनका नहीं है, हमें पतो। धोखे से भी आ गए तुम उनका पतो पर गो, तो सबरे ट्रेन पकड़ पकड़ के पतो पड़ जाए कि भगवान उत्तर प्रदेश की जिला में होते पहुंच जो सबरे। अरे अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक कुतिया परिक्रमा लगा रही थी, उन्हें दशक परिक्रमा लगा के फ्री हो पाए उन्हें मुंसारे से देखो उन्हें जो ठीक है, उन्हें कुतिया का एक दही घुटियो पार के खड़ो कर दो जी, कुतिया ही भगवान है। रात के टाइम सपना आया था कि मैं आऊंगी, बोले किसके रूप में? बोले इसके रूप में। आदमन ने इतनी अगरबत्ती लगाई जी की कोई सीमा नहीं। अभी तुम सबने सुना होगा, अभी एक और वीडियो वायरल हुई थी, बुंदेलखंड में एक चमत्कारी कुआं पैदा हुआ था। कई बूढ़े डोगरा अगर जो पानी पी ले तो जवान हो जाता, कई जी के बाल सफेद हो जाते, जो पानी पी ले तो अपने आप कर क्या पड़ जात बाल, जी के खाले बैठ जाती अगर वे जो पानी पी ले तो बिल्कुल नए लगन लगा। इतनी भीड़ पड़ी गांव में, इतनी भीड़ पड़ी कि सूखा की साल हती हुका को पैसा, बाद में कुआ को पानी सूखो, पानी को धन, पानी में नाक कटी बेईमानी। एक दो जन हमें मिले, हमने कहा क्यों जवान हो गए? बोले महाराज जवान तो नहीं भाई, पानी के चक्कर में खांसी और सर्दी और जुकाम का। पानी तो बरसात वाला था ना, तो थोड़ा सा गंदा भी था। तो बुंदेलखंड में कब कौन सी चमत्कारी चीज पैदा हो जाए कोई पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं देवी देवता की असीम कृपा है, मैं ये भी कह रहा हूं असीम अनुकंपा है, लेकिन हम सब अपने देवी देवताओं का अपने हाथों से मजाक बना। और मैं कहता हूं किसके पास आओ? मंत्री जी से मिलना है तो मंत्री जी के पीए के पास चले जाओ, हनुमान जी के चरणों में चले जाओ, और वहीं जाकर के मत्था टेक करके कहो प्रभु कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान, कभी तो आपकी झनक पड़ेगी, और अगर एक बार झनक पड़ जाए तो मेरी खबरिया राम जी तक पहुंचा देना, जिंदगी में एक बार भगवान के दर्शन हो जाएगा। तो जुड़ना है तो कहाँ जुड़ो? बोले हनुमान जी के चरणों में। जुड़ना है तो कहाँ जुड़ो? बोले हनुमान जी के श्री चरणों में। यहां वहां के चक्कर में मत पड़ो। अब परिक्रमा लगा लिए, परिक्रमा लगाने के बाद काम नहीं बना तो उसी मंदिर को खरी खोटी सुनाएंगे। जुड़ना है आत्मा से जुड़ो। तो बोले किम ध्येयम, जिसको आपका मन कहे कि यही सत्य है उसका ध्यान कर लो। किम गेयम, जिसके लिए आपकी आत्मा कहे। अच्छा एक बात बताओ, बॉलीवुड के फिल्मी गाना सुनने में क्या आपकी आत्मा ठीक हो जाएगी? बॉलीवुड के क्या विषयों को सुनकर के हम सब प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। क्या करने से प्रसन्न होंगे? भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने से प्रसन्न होंगे। अभी किसी ने एक फिल्म बनाई पंडितों के ऊपर, घूसखोर पंडित। उसमें टाइटल है घूसखोर पंडित। पंडित भी नहीं, पंडित। और जिनने बनाई बेबी शायद त्रिपाठी जी हैं, कौन है? हमें तो शक है कि वो वास्तव में पंडित हैं, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो। उसको शर्म नहीं आई, इतना दुष्ट व्यक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं। बताओ, पंडितों को भी घूसखोर बना दिया भारत के अंदर। और बनाया किसने? और कौन बिरादी ने बनाओ हो तो अवेला तो हमारे बैनर टांग देते। खुदाई की बिरादी भाई आदमी ने लिखी हुई फिल्म का घूसखोर पंडित। ऐसे आदमी को तो चौराहे में ला करके खुलेआम सरकार परमिशन दे दे, इतने लठ मारे जाएं कि ठीक हो जाएंगे। हम तो कल ही देख रहे थे, कल काय को देख रहे थे, एक आदमी आया हमारे पास, वो दूसरी कास्ट का था। आए तो हमसे बोले कैमरा तुमने वो नहीं देखा? हमने क्या? बोले तुम उन पे एक फिल्म आ गई। हमने कौन सी फिल्म? बोले घूसखोर पंडित।
अब बामनन में हम भी आओ खून तो हम जलू, लेकिन वो तेलों में पहुंच नहीं पाने, अगर पहुंच जाते तो उनको टैटू मसक देते। भारत के अंदर सबसे बड़ी दुर्दांत अवस्था अगर किसी की है तो टच के फोन की। 90% भारत के अंदर लोग अगर बर्बाद हो रहे हैं तो फोन के चक्कर में। मरना पसंद है लेकिन पक्यात में फोन जरूर जाना। तो भैया ऐसी फिल्मों का भी बैन होना चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा और आप सबको मिलकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाओ किसको भगवान की कथा को और सुनो किसको भागवत। भागवत के सुनने से होगा क्या? अरे बोले जब साव धुंधकारी जैसोगी बन गई तो हमारी तुम्हारी तो बन ही जाएगी। जब धुंधकारी जैसों की भगवान ने सुन ली, जब उनको मुक्ति मिल गई तो हमें तुम्हें तो मिलने ही वालों में से है। इसलिए मुक्ति को पाने के लिए भगवान के नाम का गुणगान करना अति नहीं अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक। जितना गुणगान सुनोगे, जितना गुणगान मुख से कहोगे, उतना ही जीवन का कल्याण होगा। इसलिए भगवान के नाम का गुणगान करो।